दोस्तों, आज हम झारखंड जो सीजीएल है उसके लिए नागपुरी का पेपर जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो उसका जो अंगना बुक है उसके अंदर में बनहारनी नाम का बनहारनी का बेटा लोक कथा है। तो आज इस वीडियो में हम बनहारनी कर बेटा जो लोक कथा है उसे पढ़ेंगे और उसे हिंदी में व्याख्या के साथ देखेंगे और जो टफ मीनिंग वर्ड आएगा उसका मीनिंग भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो राइजे एगो राजा राइज करत रहे। राजा का नाव रहे विक्रमदित। विक्रमदित के शिकार खेले बहुत शौक। रोजे शिकार खेले जात रहे। एक दिन उ अखंड वन में शिकार खेले गईले। अखंड वन मतलब बहुत बड़ा वन जिसका न आदि न अंत, यानी जिसका ये नहीं पता है कि कहाँ से शुरू होता है कहाँ अंत होता है। तो अखंड वन में शिकार खेले गईले जहाँ गिदला, हरिन, लंबा, कोटरा और दोसर जानवर मन रहते रहे। एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अखंड वन में राजा गए थे वहाँ इनमें से कौन कौन से जानवर रहते थे, तो इसलिए जानवर का नाम याद रखना। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गईले तो एक जगह उनके छोट बहार लागलक। छोट बहार पेशाब को बोलते हैं दोस्तों। उ आपन संगी सखा मन ले अलगे गईले, घूर आले और सब क्यों आगे बढ़ले। तो उनको छोट बहार लगा तो अपने संगी सखा मन दोस्त यार से अलग जाके कर लिए और करके वापस आए और फिर आगे अपने रास्ते में चले गए। उमनक गेल पाछे कनेल एगो पियासल हरनी पानी के खोज में उहाँ डमडुमाते तो पहुंचलक। उ देखत है तो एक छोट ईसन गढ़ा में पानी डिल जाए है। उ पीलक और जनेल आए रहे तैने घूर गेलक। इकर थोड़क दिन पाछे उ दुई जीवा होलक। दुई जीवा मतलब प्रेग्नेंट हो जाना होलक और भावे लगलक ई कासे भेलो। तो सोच लगला कि कैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई, ये सोचने लगी। कौन? हरिन। पाछे उ दोसर हरिन मनक मुंह सुनलक कि विक्रम दत्त राजा शिकार करे बन आए रहे और फलना हरिन के मारले। हरनी समझ गईला कि वन में ओहे राजा कर पेशाब कोनो पिलो और ईसन होलो होय। तो दोसर हरिन के मुंह से सुनी वो कि एक विक्रम दत्त नाम के राजा आए थे और उन्होंने फलना हरिन को मारा और उन्होंने पेशाब किया था, उन्हीं के पेशाब पीने से ऐसा हो गया होगा। कई महीना बीतलक तलेक हरिनों कर दिन पुरलक और वो एक बेटा छुआ सेहो आदमी छुआ के जन्म दिलक। छुआ मतलब बच्चा। तो हरिन का भी दिन पुर गया और वो एक आदमी बच्चा का जन्म देती है। तो वो छुआ बहुत सुंदर है, मतलब बच्चा बहुत सुंदर था। उस छुआ के एक बड़का ढेंगुर मतलब मोटा लकड़ी, बड़का ढेंगुर कर हेठे कोरकोट पताई मन में ढाइप के लुका देलक और समय समय दूध पियाए लगलक। तो जो बच्चा हुआ उसे एक मोटा लकड़ी ढेंगुर के नीचे रख दी और कोरकोट पताई मन पताई उताई रहता है ना बड़ा बड़ा, उसे ढक दी ताकि उसे जंगल में कहाँ घर तो नहीं रहता, तो उसे वहां रख दी ताकि बरसात धूप से बच सके और उसे समय समय पर दूध पिलाने लगे। हरिन छुआ माय हारक दूध पीते पीते बने में बढ़ गेलक। वह हरिन का दूध पीते पीते वन में ही बढ़ गया। अब उ चले फिरे और गुटिया बतियाए लागलक। ई देख के हरिनी के चिंता भेलक कि ई छुआ के मोई कैसे पोसो, दूध एकला से जिएक नी पारी और का जानी दोस्तन हरिन मन इके संग में रहे देवे कि न देवे, मुख्य इके लुकाए को मुश्किल होते। तो अब जो छुआ था धीरे धीरे बड़ा होने लगा और हरिन सोचने लगी कि छुआ के कैसे पोसूंगा, दूध पी के तो ये इसका जिंदगी पार नहीं जाएगा और जो दोसर हरिन मन है वो लोग उनको साथ में उसे रहने भी देंगे कि नहीं। उसको अब बड़ा हो गया था तो उसे लुकाएंगे भी कहाँ। पहले तो कोरकोट पताई मन से ढक देती थी, लेकिन अब तो बड़ा हो गया था, उसे पताई से कैसे ढक पाएगी। ये सब सोच के उसे चिंता होने लगा।
से और थोड़े दिन बीतक दे कि उ एक रात कोनो गांव कर बाहर एक गेंदूर लाई फिरलक। तो एक दिन किसी गांव के बाहर गई, वहां से गंदूर लाई। वहां वो फेकल चिथरा मन और एक तो फूटल तुम्बा पालक और ले आनलक। तो जो गांव के बाहर गई, वहां फेकल जो साड़ी उड़ी कपड़ा उपड़ा चिथरा नहीं रहता फटल फुड़ा, वो एक लाली और एक तुम्बा मान लो घड़ा के जैसा कुछ वस्तु लाली बर्तन। वो बेटा हार के कहलक, बेटा अब तोए बढ़ले, मोर दूध एकला पी के जिएक नहीं पारबे, तोए आदमी छुआ है किस, जुदा से तो के बन में रहे नी बेस। तो ई चिथरा मन के गिठिया के पिंद और तुम्बा के टांग के आदमी मन गांव मन में जा और दूरा बुल के भीख मांग, जे मिली ओकरे से गुजारा करबे। तो जो तुम्बा लाया और जो चेथरा लाया, तो चेथरा को अपने बेटा को दे दिया, बोला कि इसे तुम गिठिया के पहन लो, और जो तुम्बा है उसे दे दिया, उसे तुम्बा के बोलिया कि ले इसे टांग लो अपने कंधे में और गांव में जा के भीख मांग और जो मिलेगा उसी से गुजारा करना। सांझ घूर आबे, बोला कि शाम के टाइम पे वापस आ जाना, और बन बाहरे जो बड़का ईसन महुआ गच आहे उकर हेठे ठाड़ रहबे, वहां मोय तोके रोज भेंट करे जामू। और बोला कि शाम के वापस आ जाना और बन के बाहर यानी जंगल के बाहर जो बड़का महुआ के गच है, पेड़ है, वहां तुम खड़े रहना, मैं तुमको रोज वहां मिलने आऊंगी। छुआ कहलक, होई ओ मोय उसने करमू, अब मोय बढ़ गेलो, मोके कितना दूध पियाते रहबे, मगर मोय का कह के भीख मांगू, या का कहले आदमी मन भीख देवे। तो छुआ कह रहा है कि मैं आप जो जैसा कह रही हो वैसा ही मैं करूंगा, अब मैं बढ़ गया हूँ, आप कितना दिन मुझे दूध पियाती रहोगी, लेकिन एक बार बताओ कि मैं क्या कह के भीख मांगूंगा, क्या कहने पर आदमी मुझे भीख देंगे। तो हरनी कहलक, सुन मोय तो के एक गो गीत सिखाए देत हो, ई के दूरा गाबे होल आदमी मन तो के भीख देवे। तो हरनी बोलती है कि मैं तुमको एक गीत सिखा देती हूँ, तुम इसे दूरा जाके गाना और लोग तुम्हें भीख देंगे। तो गीत क्या सिखाती है, आयो मोर बन के हरिनिया, आयो मतलब माँ को बोला जाता है, मतलब कि मेरी माँ बन के हरिन है, बाबा मोर विक्रम तीतराय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। तो बोल गाना में यही है कि मेरी माँ बन के हरिन है और बाबा पिता को बोला जाता है, पिता मेरे जो है उनका नाम विक्रम तीतराय है, और भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। माए मदर को और बहनिया सिस्टर को बोला जाता है। तो भीख मांग रहा है तो किसी को माँ बहन कहीं कह के ही भीख मांगेगा ना, यही। और एक बात बेटा, तो पूरब पश्चिम उत्तर कर गांव मन में तो बुलबे, मगर दक्षिण बट न जाबे। बोल रहा है कि तो पूरब पश्चिम उत्तर की दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में मत जाना, बट मने दिशा। छुआ जवाब देलक, होई ओ मोय उसने करमू, तोय मोर अंदेशा ना करवे, मोय रोज सांझ के उमहुआ गचठिन तो के पठरामू। तो जो छुआ जवाब देला कि हाँ मैं वैसे नहीं करूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रोज महुआ के जो पेड़ है वहीं तुमको मिलूंगा। तले छुआ गो उचित्रा मन के गिठिया के कोनो तर पिंधलक। तब छुआ वो जो बेटा था वो किसी तरह से जो चिथरा था उसे गिठिया के पिन्हा, तुम्बा के खांदे टांगलक, तुम्बा जो था बर्तन उसे कंधा में टांग लिया, एगो पतला ऐसा कचरा के तोड़ के सोटा बनालक। तो पतला लकड़ी को तोड़ के, कचरा मतलब कि गीला लकड़ी को तोड़ के उसका सोटा मैंने छड़ी बनाया और भीख मांगे चल देलक। वो पहले पूरब बट सोचलक। तो एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि जब छुआ था मनहरिणी के बेटा में, वो सबसे पहले किस दिशा में जाता है, तो पूरब दिशा में, ठीक है ना। एक गांव में ढुकलक, एक घर का दूरा ठिन गेलक और गायक लगलक, आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रम तीतराय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया, ऐसा गाने लगता है। उकर गीत इतना सुंदर है कि घर कर आदि मन कूद निकलने। उसका गीत बहुत सुंदर था
और गांव का जेमन सुन ले ओह मन कूद पहुँच ले। सब कहे कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर से गाओ और एक धाव गाओ। धाव मने बार, एक बार और गाओ। गावे कर और एक धाव, बोला कि फिर से एक बार गाओ। छौआ और एक धाव राग सुर मिला के ईसन गालक कि आदमी मन उके बिना मांगले भीख देख लागले। तो छौआ था जो लड़का, वो फिर से एक बार राग सुर मिला के गाने लगा। तो सब लोग उसे भीख देने लगे। क्यों चावल लाना था, क्यों दाल, कोई नून, क्यों तेल। कोई चावल लानता है, कोई दाल लानता है, कोई नून नमक यानी कोई तेल। क्यों जनाना तो भातो तियन हेर आनत है। और कोई जो जनाना मतलब लेडीज, कोई लेडीज हैं वो भात और तियन सब्जी को बोला जाता है, तो भात सब्जी भी लान दे रहे हैं। छौआ इतना चीजमन के कहाँ राखी, इतना चीज उसे मिल गया था, वो कहाँ रखता, उसके पास रखने की जगह भी नहीं था। तुम्बा एक था और थोड़ा जो चेथरा था उसमें कहाँ बांधी और का तैर ले जाए। से वो जितना पालक उतना तुम्बा में भरलक, चूरा के चेथरा में पोटम करलक और भात तियन के ओहे जगन खालक। तो जितना रोके पारा रखा, कुछ तुम्बा में भर लिया, कुछ के चूरा के चेथरा था उसमें बांध लिया और भात तियन जो मिला था भात सब्जी उसे खा लिया। और तलक जाने ले आए रहे तने घूर के लक, और जने से आया था उधरे चला गया। वो महुआ गच हेठे पहुंचलक तो सांझ होए लाई ढेर बेरा रहे। जब पहुंचा तो शाम होने में भी बहुत टाइम था, पहले ही पहुंच गया था। से माय हार के ढेर देरी पटराए पड़लक, इसलिए माँ का बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। माय हार आलक और चुमा चाटी करलक। तो शाम को माँ आई, उसका हरिन आई और उसे चुमा चाटी करने लगी। सब हाल बताए कहलक, और उसकी माँ बोली कि बेटा सब हाल बताओ क्या क्या हुआ आज। वो दिन भर कर सब होल गेल बताए देलक। दिन भर में जो हुआ था सारा उसने बता दिया। से सुन के हरिणी अनैत रिझे और कहे कि रोजे दिन उसने करवे बेटा तो कहिए भूखे नहीं होवे। यह सुन के हरिणी थी वो बहुत रिझना में खुश हुई और कहे कि बेटा रोज दिन ऐसे ही करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। छौआ जे चूरा मुरही लाइन रहे उके माय हार के चखेक देलक। तो जो छौआ बेटा था वो जो चूरा मुरही लाया था भीख मांग के, तो वो अपनी माँ को दिया, हरिणी को दिया। तो हरिणी बहुत खुश हुई। दूसरा दिन छौआ एक दूसरे गाँव में गेलक और एक घर का दूरा ठीन आए के गायक शुरू करलक। तो दूसरा दिन छौआ जो बेटा था दूसरे गांव में गया, एक घर के पास जाकर गाना शुरू किया। आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रम दीत राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। दूसरा दिन जाके फिर से वो गाने लगा। सुन के जनाना मन कांद खुलले और मर्दानो मन आह उह करे लागले। तलेक मर्दाना मन में क्यों तो छौआ लागिन करया लाइन देता है, कोई धोती कपड़ा होता है पहनने का लाइन देता है, कि झूला लाइन देता है, कोई गमछा लाइन देता है। जो झारखंड के लोग होंगे उनको ये सारे चीज पता होगा। गमछा किसको बोलते हैं, धोती किसको बोलते हैं, झूला किसको बोलते हैं। उन्हें जराना मन में क्यों भात तियन लाइन देता है। मर्दाना मन ये सब लान देते हैं, और जो जनाना है स्त्री लोग हैं वो क्या क्या लानते हैं, कोई भात तियन लाते हैं, कोई रोटी पीठा, कोई चाय दाल, कोई चूरा मुरही सब लानते हैं। छौआ सब के नी लेलक, छौआ सबके नहीं लिया, लेकर कहाँ रखता, उसे रखने की जगह ही नहीं था, तो सबके नहीं लिया। खाली वहाँ जितना खाए पारलक खालक, और जनाना मन जे पुटमाए देले उके भर लेके बन कर डर धरलक। जनाना मन जो उसमें दिए वो ले गया और जितना खा पाया उतना खाया। यह तय रोज वो करे लागलक, इसी तरह वो रोज करने लगा। सांझ बेरा हरनी माय हाठिन घूर जाला और रात भर उके बताल एक निचुत जगह में सूत रहेला। तो शाम को डेली भीख मांग के माँ जहाँ बताई थी महुआ के गछठिन वहाँ चली जाता है, और उसकी माँ बता देती है कि यहाँ सो जाओ, एक जगह बता देती है, उस जगह पर सो जाता है, फिर अगले दिन भीख मांगने चला जाता है। इसी तरह से उसका दिन कटने लगा। ईसन होते होते वो पूरब उत्तर और पश्चिम का सब गांव मन में भीख मांग पुरालक। ऐसे करते करते वह पूरब उत्तर और पश्चिम के सभी दिशा में भीख मांग लिया। अब छौआ सोचे लागलक
पूरब उत्तर और पश्चिम का गांव मन में तो चाय पुरा लो, अब कने जाऊं। अब वो सोचने लगा कि पूरब पश्चिम और उत्तर की सभी दिशा के सभी गांव में तो भीख मांग लिया, अब मैं कहाँ भीख मांगू। दक्षिण बट तो आइयो जाए मना कर है, बोल रहा है कि दक्षिण की दिशा में मेरी माँ भी जाने के लिए मना की है, मगर मोए तो केकरो कोनो नी बगाड़त हो, कोनो हानि नी करत हो, और सौबे आदमी मन मुके इतना प्यार दिखाए ना, सी उमन मोर का बगाड़बे। तो लेकिन फिर सोच रहा है कि मैंने तो किसी के बिगाड़ा नहीं है, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, और सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो वो लोग मुझे क्या बिगाड़ेंगे। से हो मोय एक भिखमंगवा छुआ, और मैं तो एक भिखमंगवा लड़का हूँ, मोके उमन मारियो मुराबे तो का जे पावे। बोल रहा है कि मैं तो भिखमंगवा छुआ हूँ, मुझे अगर वो मार भी देंगे तो उनको क्या मिलेगा। से एक धाव उन्हें जाए कि देखिए लियो। तो सोच रहा है कि एक बार उधर जाके देखते हैं क्या होता है। ईसन सोच के वो एक दिन दक्षिण बट गेलक, एक गांव पहुंचलक, एक घर का दुराठीन आलक और गायक लागलक। तो ऐसा सोच के वो एक दिन दक्षिण दिशा में जाता है एक गांव में, और एक घर के दूरा के पास जाके भीख मांगने लगता है, और वही गाना गाता है, आयु मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रम दीत राय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। सुन के गोटा गांव कर पूरब पुरुख तिरिया छोड़ा छोड़ी और छुआ मन कूद आले। तो यह सुन के उस घर के गांव के जो पुरुष स्त्री और जो लड़का लड़की बच्चे सभी आ जाते हैं। अचंभा करके उमन उके मुंह ले एड़ी तक ताक लें और कहिक लागले, लगे बाबू आपन गीत और एक थाव सुनाओ। तो ओकर गीत उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो उसे पूरा निहारते हैं, सर से एड़ी तक देखते हैं उसे, और बोलते हैं कि बेटा बाबू अपना गीत एक बार और गाओ। जे कहबे से हमरे तोके देख कर कोशिश करब। तो बोलते हैं कि तुम जो कहोगे हम लोग देने की कोशिश करेंगे, तुम एक बार और अपना गीत गाओ। से छोड़ा और एक धाव गायक लागलक। तो अब छोड़ा फिर से एक बार गाने लगता है। सब उनाय के सुनत है, जनाना मन तो अपन लोर संभरायक नहीं पारत है। तो इतना गीत अच्छा था कि जो स्त्री लोग थे वो रोने लगती हैं। यह गीत फिर से गाता है, आयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रम दीत राय, भीख देगे माए बहनिया, भीख देगे माए बहनिया। आदमी मन विक्रमदीत राय का नाम सुन के अचंभा कर ले, काहे कि विक्रमदीत राय वही मनक राजा रहे, और नजके के नगर में गढ़ महल उठाए के वहाँ ले गोटा मुल्क में राज करत रहे। तो आदमी मन जो वहाँ के लोग थे विक्रमदीत राजा का नाम सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुए, कहा कि विक्रमदीत उसी राज्य का राजा था। वो वहाँ से थोड़ी दूर पे महल बना के रहता था और वहीं से इस राज्य में राज करता था। केव को कहले कि छुआक बारिक राजा के बताए दिख चाहिए। तो उनमें से कुछ लोग बोले कि इस लड़के के बारे में राजा को बता देना चाहिए, क्योंकि यह लड़का राजा का नाम ले रहा है अपने गीत में। उमन राजा से भेंट करके कहले, महाराज ए महाराज, हमरे गांव कहाँ ले एगो छोटी सन छोड़ा भीख मांगे आए है। से महाराज का नाम ले लेके बहुत सुंदर गीत गायला, सुन के हमरे तो भुकवा गेली, से महाराज के हाल देख आले। बोल रहा है कि महाराज ए महाराज, हमारे गांव में कहाँ से एक भिखमंगा छुआ आया है, से आपके नाम लेकर गीत गा रहा है, इसलिए हम लोग आपको सूचना देने आ गए। राजा कहले, जावा और उके यहाँ बुलाए लाना, कह देवा कि उके यहाँ भरपूर भीख मिली। तो राजा कहता है कि जाओ तुम लोग उसको यहाँ बुलाए लाओ और कह देना है कि उसको यहाँ खूब भीख मिलेगा, जितना वो बोलेगा उतना भरपूर भीख मिलेगा। से आदमी मन छुआ के बुलाए लाने गए, इसलिए आदमी लोग उस लड़के को बुलाने गए। हीने राजा और रानियों मन गीत सुने के लिए तैयार भेले। यहाँ जो राजा रानी और जो भी थे वो सब गीत सुने ले तैयार हो गए। छुआ पहले तो डरालक, मगर पाछे सोचला कि जब राजा इतना प्यार से बुलाते हैं और यहो आदमी मन मोर ला इतना प्यार करते हैं, तो मुके उमनक मायने रखे चाहिए। तो उन लोग बुलाने लगते हैं छुआ को, लड़के को।
तो वो लड़का पहले तो सोचता है, मतलब डर जाता है। फिर सोचता है कि जब राजा इतना प्यार से बुला रहे हैं और ये आदमी लोग भी मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे इन लोग का मान रखना चाहिए और मुझे जाना चाहिए। वो महल में आलक तो देखत है कि राजा रानी मन और राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गेले। छुआ करिया पिंध के गमछा उड़ के और तुम्बा टांग के आलक तले का हुकुम मिला साथ उराक सुग मिला के गायक और कहलक, आयु मोर बन के हरिनिया बाबा मोर विक्रमादित्य राय भीख देग माय बहनिया भीख देग माय बहनिया। जब वो महल में छोड़ा आता है, लड़का आता है, तो वहाँ देखता है कि राजा रानी राजकुमार राजकुमारी और बहुत दूसरे लोग वहाँ जमा हो गए हैं। छुआ जो लड़का था वो करिया पिंध के आता है और गमछा ओढ़ के आता है और तुम्बा टांग के आता है, और राजा जैसे हुक्म देता है कि गाओ अब गाना, तो राग सुर मिला के गाने लगता है यही वाला गाना। सब चुप होके सुना थे, रानी मर लोर पोछाए होते हैं। तो रानी लोग हैं रोने लगते हैं, इतना अच्छा गाना रहता है। और सब क्यों कहे लगे बाबू और एक धाव गाओ और एक धाव गाओ, और सब लोग कहते हैं कि बाबू एक बार फिर से गाओ, एक बार फिर से गाओ। छोड़ा और एक धाव गालक और तीसर धाव गालक, सुन के सब क्यों बड़ा खुश भैले, और गवैया छोड़ा के रकम रकम कर खाए पिंडक कर चीज मन देख लागले। तो वह एक बार दो बार तीन बार गाता है। तो यह सुन के गाना सुन के सब लोग बहुत खुश होते हैं, और वो जो गवैया छोड़ा था लड़का, उसे तरह तरह के खाए पीने के चीज मन देने लगते हैं। गीत का अर्थ यानी मीनिंग सोच के सुनैया मन के अचरज लागलक। गीत का जो मीनिंग था उसे सोच के जो सुनने वाले लोग थे उनको थोड़ा आश्चर्य लगा। मगर छोड़ा के राजा कर सामने पूछा गछा करे कर हिया नहीं पड़लक, लेकिन राजा के सामने उन लोग को पूछने का हिम्मत नहीं पड़ा। राजा तो सब क्यों के वहां ले भेज देले और अपनों छोड़ा कर बनार ले लागले, तो ये कहाँ करे किस। तो सभी लोग चले गए। उसके बाद राजा उस लड़का से पूछने लगते कि तुम कहाँ के हो, के तोर माए के तोर बाप कहाँ रहिसला का करिसला। तो पूछने लगता है कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारा माँ कौन है, बाप कौन है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, सब डिटेल में पूछने लगता है। छुआ जवाब देलक, महाराज मोय खाली इतना जानून कि एगो हरिणी मोके माए सरैख दूध पियाक बढ़ालक, से मोय बने में रहूना और गांव मन में भीख मांग मांग के जियोना। मोर माय हरिनिया मोके ई गीत सिखा देलक, ई गीत कर का अर्थ होई से के मोह नीच समझोना। तो वो बोलने लगता है कि महाराज मैं खाली इतना जानता हूँ कि मेरी एक हरिणी माँ है, वही दूध पिला पिला के मुझे बड़ा की है, और वो माँ मेरी है वो वन में रहती है, और गांव में जैसे मैं भी, वो बोला है कि मैं वन में रहता हूँ और गांव में भीख मांग मांग के जीता हूँ, खाता पीता हूँ, जीता हूँ। मेरी माँ जो हरिणी है वही मुझे यह गीत सिखा दी है। ठीक है, ये गीत का क्या मीनिंग होगा मुझे भी पता नहीं है। वह ऐसा बोलने लगता है। राजा सोच लें ई छुआ रंग रूप में दोसर राजा छुआ मन सराय के तो आहे। राजा सोचने लगता है कि जो लड़का है दूसरे राजा के बेटा जैसा ही लग रहा है। इकर गुण सुरो वह मनक लखे आए। बोला इसके गुण और सुर भी है, वो राजा के बेटा जैसा ही है। केकरो बेटा होके मोय इके पोस बढ़ामू और देखूं कि कैसन आदमी बनेला। फिर राजा कहता है कि किसी का भी बेटा होगा मैं इसे पोसूंगा, बढ़ाऊंगा और देखता हूँ कि कैसा आदमी बनता है। राजा छोड़ा के कहले, बाबू आज ले तोके और भीख मांगे नी होए तो यह महल में मोर से रह राजकुमार मन नियर पिंड ओढ़, वही मैन खा पी और खेल। राजा कहला कि बाबू अब तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तो तू इसी महल में रहो, राजा के राजकुमार नियर पहनो ओढ़ो और खाओ पियो और खेलो। तलिक राजा नौकर चाकर मन के हुक्म देले कि छुआ के बेस तैर नहुआए
के सुंदर सुंदर लुगा और श्रृंगार पिंधाए देव। फिर राजा अपने नौकर चाकर को हुक्म देता है कि इस जो लड़का है इसे नहवाओ और सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाओ, और ठीक है। अब छोड़ा महल में सुख से रहेक और छुआ मन से खाएक और खेलेक लागलक। अब वो जो लड़का था वह महल में सुख से रहने लगा और राजा के बेटा जैसा खाने पीने लगा और खेलने लगा। मगर रानी मन मने मन हिंसका करेक और चरेक लागले। लेकिन जो रानी मन थे राजा के जो पत्नी, उन लोग हिंसका करने लगे और जलने लगे। उमन आपस में सलाह विचार कर ले, राजा दोसर जनी करके कहां राय खोबे। उन लोग सोचने लगे कि राजा कहीं दूसरा शादी करके रखा होगा और उसी का ये बेटा होगा, उकरे ही छुआ हुई, उसी का ये बेटा होगा। भला राजा इके हमार छुआ मन से मिसाए देले और हमार छुआ मन तैर इके प्यार करे ना, खियाना पियाना का जनी कोनो दिन इके होई अपना राजगदी और राज छोड़ जाबे। सोच रहे हैं उन लोग, रानी उन लोग, कि कहीं ये जो छोड़ा है उसे हम लोग जो बेटा है बेटी उन लोग से मिला दिया है ये राजा, और हम लोग के बेटा बेटी जैसा ही इसे प्यार भी करता है, खिलाता है पिलाता है। क्या पता किसी दिन या इसे मतलब इस छोड़ा को अपना राजगद्दी छोड़ के चले जाएंगे, यानी मर जाएंगे। सेखन हमर और हमरे छुआ मन कुकुर बिलई मनक दशा तैरजुन हो जाए। सैतिन भल मगर सैतनिक साल नी भेल से इको कोनो दोष लगाए के मायर मरुआए के चाहिए। तो सोचने लगती है कि जब राजा छोड़ देगा अपना राजपाट और चला जाएगा, मतलब मर जाएगा, इसे अपना राजपाट दे के, तो हम लोग का जो दिन हो जाएगा कुत्ता बिलाई जैसा हो जाएगा। और सैतिन भल मगर सैतिन मतलब कि क्या बोलते हैं, जब कोई किसी का डेथ हो जाता है तो दूसरा शादी कर लेता है ना, या एक ही पत्नी है, दो पत्नी है किसी के राजा के या किसी भी आदमी का, तो दोनों एक दूसरे के सैतिन होती हैं। तो इसे कोनो दोष लगा के मार मरवाए के चाहिए। तो उन लोग सोचने लगती हैं कि इसे किसी तरह का दोष लगवा के मार मरवा देना चाहिए। तो दोस्तों ठीक है, यह कहानी लंबा होते जा रहा है, तो आज हमने आधा कहानी कर लिया है और अगले पार्ट में आधा करेंगे। तो अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो।